सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। नीट छात्रा संवेदना की मौत का मामला इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। सीबीआई से पूरे केस की जांच की सिफारिश की है। सम्राट चौधरी ने इस बाबत जानकारी दी है। सीएम नीतीश कुमार ने सिफारिश की है। ये बहुत बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गई है। नीट छात्रा संवेदना की मौत से जुड़ा हुआ मामला, न्यूज 18 की खबर पर लगी मुहर। सीबीआई से पूरे केस की जांच की सिफारिश खुद सम्राट चौधरी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उनका सोशल मीडिया पर लिखा गया ये पोस्ट भी आप देखिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या लिखा है इस पोस्ट में, वो हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या के मामले कांड संख्या 14/26 से सीबीआई जांच को आग्रह किया है। पटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए। तो देखिए, इस पूरे घटना का पारदर्शी तरीके से और साफ साफ स्पष्ट सभी सवालों के जवाब मिल सके, इसीलिए सीबीआई से खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने केंद्र से यह मांग की है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले में अनिवार्य रूप से कराई जाए। आग्रह किया गया है ताकि तमाम सवालों के जवाब निकल सके, क्योंकि एसआईटी की टीम का गठन हुआ लेकिन पटना पुलिस ने इस पूरे मामले को उलझा कर रख दिया है और किसी भी सवाल का जवाब ठीक नहीं दे रहे। यहां तक कि ये घोषणा कर दी कि ये पूरा मामला सुसाइड से जुड़ा हुआ है, आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। और देखिए, इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से अमित लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अमित, क्या जानकारी है? ये बड़ी खबर, हमारी खबर पर मुहर भी लग गई है। खुद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी दोनों ने ही सिफारिश की है सीबीआई जांच की। बिल्कुल, देखिए, ये पूरा मामला जो है वो पिछले 17 दिनों से एसआईटी और पटना पुलिस जो है वो जलेबी की तरह गोल मोल घुमा रही थी और अंततोगत्वा वही हुआ जो न्यूज 18 ने बताया था दर्शकों को कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने की तैयारी जो है वो बिहार पुलिस कर चुकी है। और अब उस खबर पे, हमारी इस खबर पे खुद डिप्टी सीएम गृह मंत्री ने, सम्राट चौधरी ने जो है वो मोहर लगाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पे जो लिखा है वो हम बताते चले दर्शकों को कि जो छात्रा की, जो जहानाबाद नीट छात्रा की मौत का मामला है, उस मामले को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए नीट छात्रा की हत्या मामले की कांड संख्या जिसका 14/26 है, उसको सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है। घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए, ये अपील जो है वो मुख्यमंत्री ने किया है भारत सरकार से। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या बिहार पुलिस सक्षम नहीं है? आखिर सवाल ये है कि एसआईटी ने 17 दिनों तक इस पूरे केस को क्यों उलझा के रखा? क्यों जो है जहानाबाद से पटना तक एक किए? क्यों 25 जो है लोगों का परिवार के साथ बाकी जो 25 सदस्य थे, संदिग्ध थे, उनके जो डीएनए सैंपल्स क्यों लिए गए जांच के लिए? और कहीं न कहीं जो साक्ष्य रखे थे, जो जांच के दौरान एफएसएल की जांच में ये बातें सामने आई थी कि जो मृतक है उसके अंडरगारमेंट पे पुरुष के जो है स्पर्म पाए गए। ये भी बातें सामने आई कि 18 से 21 साल की उम्र जो है उस युवक के ये स्पर्म है। तो आखिर पटना पुलिस जो है वो क्यों नहीं इस केस को सुलझा पाई? और अब जाकर के मुख्यमंत्री को ये अनुरोध करना पड़ा केंद्र सरकार से कि आप इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई से कराइए, जबकि परिजन जो है वो लगातार अडिग थे, वो नहीं चाहते थे कि इस मामले की सीबीआई से जांच हो। हालांकि राजनीतिक रूप से जरूर राजनीतिक गलियारे से आने वाले जो लोग हैं वो इस केस की जांच जो है वो सीबीआई से करवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन परिजन साफ तौर पे कह रहे थे कि इस पूरे केस की जो अनुसंधान है वो एसआईटी कर रही है, उससे वो संतुष्ट नहीं है। कल डीजीपी ने जब कह दिया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, तब परिजनों का आक्रोश फूटा और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो। रिटायर्ड जज जो है जानना चाहेंगे कि सिफारिश तो कर दी गई, लेकिन इस सिफारिश को कब पूरा किया जाएगा? क्या सीबीआई जांच के लिए तैयारी की जा रही है? क्या इस दिशा में आगे कोई कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि सिफारिश गृह मंत्री ने भी की है, डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ने कर दी है।
तो क्या लगता है कि वाकई इसमें सफलता मिलेगी? मांग की गई है, सिफारिश की गई है, तो सीबीआई जांच कब तक शुरू हो सकती है? क्या संभावना आपको नजर आ रही है? देखिए सुबी, इस मामले को लेकर के कल ही तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी और जो हमारे आधिकारिक सोर्स हैं वो बता चुके थे कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए बिहार पुलिस ने तैयारी कर ली है और कल पूरी रिपोर्ट जो है वो एसआईटी ने डीजीपी को दिया और डीजीपी जाकर के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को वो रिपोर्ट सौंपा है और उस दौरान जो है वो मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को भी बुलाया गया था गृह मंत्री के द्वारा और वो भी पहुंचे थे। एसआईटी की पूरी टीम पहुंची थी और उसी बीच जो है ये निर्णय लिया गया कि इस मामले को जो है वो सीबीआई को सौंप दी जाए, जबकि परिजन नहीं चाहते थे। परिजन चाहते थे कि इस मामले की जांच जो है वो रिटायर्ड जज से कराई जाए, सेवानिवृत्त जो जज हैं उनसे कराई जाए, लेकिन कहीं न कहीं जो है वो बिहार पुलिस जो चाहती थी उस मंशा में कामयाबी हासिल हुई है। बिहार पुलिस को कन्विंस करने में कामयाब हुई गृह मंत्री को और अब इस पूरे मामले की जांच के लेकर के जो अनुरोध है वो केंद्र सरकार से खुद मुख्यमंत्री ने कर लिया है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर में जो है इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी आएंगे और केंद्र जो है वो सीबीआई को ये केस को सौंपेगी। सीबीआई जैसे ही इस केस को एडमिट कर लेती है कि हाँ हम इसकी जांच करेंगे, वाकई हमें ये गंभीर मामला है, लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि आखिर पटना पुलिस ने इस पूरे केस को उलझाया क्यों नहीं सुलझा पाई? 17 दिन बीत गए, पहले आत्महत्या, फिर रेप की बात, फिर आत्महत्या की बात, रिपोर्ट कुछ और कह रही है, पुलिस कुछ और कह रही है और परिजन तो बार बार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल एक ही कि एसआईटी, जिसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हम कहते हैं, उसका गठन किया गया, उन्हें तैयार किया गया कि आप इस केस को सॉल्व करिए, लेकिन पटना से लेकर जहानाबाद वो बस आते जाते रहे, तस्वीरों को दिखाते रहे, सीसीटीवी खंगालते रहे, लेकिन बाद में ये कह दिया, वो भी निराधार, कि ये मामला आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए यही बात है और इसी बात को लेकर के जो परिजन हैं वो खासे आक्रोशित हुए। कल जब डीजीपी से मिलकर के मृतक के माँ, पिता और उनके जो मामा हैं जब बाहर आए तो उनका आक्रोश फूटा। ऑन कैमरा सीधे तौर पे कहा कि बिहार पुलिस जो है वो इंसाफ नहीं दिला रही है, इंसाफ दिलाने में उनको जो है इंटरेस्ट नहीं है, वो जो है दोषियों को बचाना चाहती है। और सबसे अहम सवाल ये है सुबी कि आखिर जब परिजनों ने इसकी मांग लिखित तौर पे नहीं की तो सरकार को क्या जल्दीबाजी थी? क्या बिहार पुलिस के दामन पे जो लगे कलंक है इस केस के अनुसंधान में जिस तरह से विफल हुई, अब तक जो है सुलझाने में नाकामयाब रही, तो क्या सरकार जो है वो अपनी वाकई हमें तभी सवाल कई है और सवाल ये भी है कि क्या ये विफलता है या फिर इसे जानबूझकर ऐसा दिखाया जा रहा है? क्या पटना पुलिस एसआईटी की टीम ये चाहती ही नहीं थी कि इस केस को उजागर किया जाए? सवाल कई हैं और इन अनगिनत सवालों के साथ न्यूज़ 18 लगातार बना हुआ है। हमारी भी पड़ताल लगातार बनी हुई है। हमारे संवाददाता अमित आप तक लगातार इस मामले से जुड़ी पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच न्यूज़ 18 कुछ सवालों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अमित, हम वो सवाल पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। अंडरगारमेंट में पुरुष के स्पर्म क्या झूठे थे? ये सवाल हम बार बार पूछ रहे हैं। अगर सुसाइड है तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत थी? ये भी सवाल है हमारा। अगर ये पूरा मामला सुसाइड से जुड़ा हुआ है तो क्या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई वो गलत थी? आखिर 4 से 5 संदिग्ध युवकों की लिस्ट क्यों बनाई गई? क्यों डीएनए सैंपल्स लिए गए? अगर सुसाइड है तो 17 घंटे का सीसीटीवी फुटेज कहां है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डीजीपी से मिलने के बाद मां ने क्यों कह दिया कि नहीं मिल रहा है इंसाफ? उस मां ने हर वक्त हर पल इंतजार किया है कि पटना पुलिस की तरफ से कुछ खुलासे किए जाएंगे, उद्भेदन किए जाएंगे, लेकिन किसी भी तरह का खुलासा नहीं किया गया। छात्रा से रेप और संदिग्ध मौत मामले की जांच एसआईटी कर रही थी, लेकिन इस केस को क्यों गोल गोल घुमाया गया? और देखिए सवाल कई है और इन अनगिनत सवालों के साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है, जो कि अभी जो अपडेट सामने आ रही है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। अब सवाल अमित ये है कि क्या एसआईटी टीम, पटना पुलिस की टीम जो इस पूरे मामले को देख रही थी पिछले 17 दिनों से, वो उन तमाम रिपोर्ट्स को, तमाम साक्ष्यों को सीआईबी को सौंपेगी या नहीं?
देखिए बिल्कुल सीआईडी जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब सीबीआई इस पूरे मामले को टैकल करेगी, जब केंद्र सरकार जो है सीबीआई को सपोर्ट करेगी और सीबीआई जब इस केस को अपने हाथ में लेगी, तो सबसे पहले जो अब तक एसआईटी का जांच है, पट्टा पुलिस का जांच है, एफएसएल की रिपोर्ट है, सीआईडी की जांच है, सभी का अवलोकन जो है वो सीबीआई करेगी और उसके बाद एक फ्रेश एफआईआर जो है वो सीबीआई लॉन्च करेगी और उसके आधार पे आगे की जो जांच है, अनुसंधान जो है वो सीबीआई लेकर के चलेगी। लेकिन सबसे अहम बड़ा सवाल जो है, जो लगातार न्यूज 18 उठा रहा है सुबह, कि जब स्थानीय थाना प्रभारी जो है, तत्कालीन जो एसएचओ थी चित्रगुप्त नगर थाने की रश्मि, वो खुद जो है 3 दिनों के बाद घटनास्थल पर गई थी। 3 दिनों तक साक्ष्य जो है वो रखे हुए नहीं थे, वो मिटा दिए गए थे और उन साक्ष्यों के आधार पर अब एसआईटी जांच कर रही थी। जब सीबीआई इस केस को टैकल करेगी तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं साक्ष्यों, उन्हीं आधारों पर जो है उनका अपना जांच होगा, अपना जांच जो है वो आगे लेकर कर सीबीआई चलेगी। सवाल ये है कि आखिर बिहार पुलिस नाकामयाब क्यों हुई? सवाल सबसे बड़ा ये है कि वाकई अमित, इस पूरे मामले में शुरू से ही लापरवाही बरती गई है। शुरू से ही इस पूरे मामले को लापरवाह ढंग से पटना पुलिस ने हैंडल किया है और इसीलिए हम बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी लापरवाही क्यों, इतनी नजरअंदाजगी क्यों की गई और इस पूरे मामले में इस तरह की बातें आखिर कैसे पटना पुलिस कर सकती है कि ये आत्महत्या है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि सीबीआई कब इस केस को टेक ओवर करती है और कैसे इस पूरे मामले की आगे जांच पड़ताल बढ़ती है। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, अपनी ही थ्योरी में पटना पुलिस उलझ चुकी है। कैसे उलझी है वो हम आपको समझाते हैं। सुसाइड से शुरू हुई कहानी फिर सुसाइड पर आकर रुक गई है। पहले भी यही कहा गया कि संवेदना ने आत्महत्या की थी और बाद में जब रिपोर्ट्स आए, एम्स के जगह जगह से एफएसएल की टीम ने जांच पड़ताल जब की, फॉरेंसिक लैब में जब जांच होती है तो अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म, शरीर पर जख्म के निशान, ये सारी बातें खुलकर सामने आई। 17 दिन की जांच में 360 डिग्री पुलिस घूम गई है, पूरी तरह अपनी बयान से पलट गई है। एफएसएल की जांच कुछ और कह रही है। शुरू में यह कहा गया कि इस पूरे मामले में संवेदना ने सुसाइड की है और फिर से अब जब जांच अंतिम मोड़ पर आई, हर किसी को इंतजार था कि इस मामले का उद्भेदन होगा, खुलासा होगा। डीएनए सैंपल्स लिए गए, जांच पड़ताल युद्ध स्तर पर की गई और अंत में एक बार फिर यही कह दिया गया कि यह आत्महत्या है। पीएमसीएच की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। यौन हिंसा, गंभीर चोट की बात सामने आई। छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म से रेप की पुष्टि हुई। ये तक बताया न्यूज 18 ने आपको सबसे पहले कि 18 से 21 साल के युवक का स्पर्म है ये और उसी के आधार पर अब पुलिस आगे तफ्तीश कर रही है। फिर 4 से 5 संदिग्ध युवकों की तलाश तेज कर दी गई। कहा जा रहा था कि इनमें से ही कोई एक है जिसे पकड़ा जाएगा। अब फिर से ये सुसाइड की नई कहानी कैसे बन गई? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर ये तमाम जांच पड़ताल क्या झूठे थे? क्यों किए गए फिर ये जांच पड़ताल जब ये सुसाइड का ही मामला था? क्या अब सीबीआई सुलझाएगी ये पूरी गुत्थी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है हम सभी के लिए, जो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर संवेदना को इंसाफ कब मिलेगा, कब ये गुत्थी सुलझेगी। ये जितनी ही इसे हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिसकर्मियों की तरफ से जो पहल की जा रही थी, उससे हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे। न्यूज 18 ने भी उम्मीद लगा रखी थी कि जल्द से जल्द पुलिसकर्मी इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे, लेकिन इस कहानी को 360 डिग्री उलझा दिया गया है, पलटा दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई इस पूरे मामले पर कैसे आगे तफ्तीश करती है। बढ़ते आगे, राजधानी रांची से एक बड़ी खबर है। बाबा एग्रो लिमिटेड पर आईटी की दबिश पड़ी है। अब तक 3 करोड़ रुपए कैश मिल चुके हैं। कई दस्तावेज मौके से बरामद हुए हैं। योगेश के घर से 1.25 करोड़ रुपए मिले। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं राजधानी रांची से। अब तक 3 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। रांची से बड़ी खबर है, बाबा एग्रो लिमिटेड पर आईटी की दबिश पड़ी है। अब तक 3 करोड़ रुपए कैश मिल चुके हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। योगेश के घर से 1.25 करोड़ रुपए मिले हैं। रांची से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बाबा एग्रो लिमिटेड पर आईटी की दबिश पड़ी है और उसमें ये सब कुछ बरामद हुआ है। 3 करोड़ रुपए कैश मिले हैं और पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश से हम बातचीत करेंगे, लेकिन रांची से यह खबर आपको बता रहे थे हम।
बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां बथनाहा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। छेड़खानी के मामले में दर्ज मुकदमे में सुलह का दबाव बनाने के लिए आरोपियों ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। सुलह से इनकार करने पर आरोपी के भाई, उसके परिजनों ने एक नाबालिग बच्चे पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया। घटना बथनाहा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव की है। इस हमले में नाबालिग गंभीर रूप से जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सौरभ के भाई ने पीड़ित नाबालिग की बहन के साथ छेड़खानी की। इसी केस में सुलह का दबाव बनाया जा रहा था और इनकार करने पर जानलेवा हमला हुआ है। बेटी पर्स के ट्यूशन से अबित रहे तो देहरी पर घेर के हमरा बेटी के मारे लागल कि हमरा से बात कर न तो मारबो। घर में से घिसे। सौरभ कुमार। कहाँ का रहने वाला? हरिहरपुर के। पिता का नाम? बसीरी बदन राय। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? तो हम थाना पर गेली, थाना पर केस किए। ओकरा पकड़ ले लगा, पीछे से चाकू मारे लगा। कौन पकड़ लिया? सौरभ कुमार। क्या आदमी से था? 3 आदमी से। क्या कहता था उन्हें? हमसे बात करो। अच्छा, फोन पे? घर से उठा के ले जाएंगे। घर पे उठा के ले जाएंगे। तो आज मतलब कहाँ, आज क्या हुआ? मतलब लड़का कहाँ घर से आ रहा था? नहीं, ये चौड़ी में से आ रहा था, मीटिंग वोटिंग करके उधर से। अच्छा, कितने बजे? ये 5 साढ़े 5 बजे करीब में है। तो यही तीनों आदमी वहाँ पे था। हाँ। और देखिए, समस्तीपुर के वारिसनगर थाना क्षेत्र के सतमलपुर गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लग गई। घर में रखे 25,000 रुपए कैश के साथ घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घर वालों ने बेटी की शादी के लिए सामान खरीदे थे, वो भी आग में जलकर बर्बाद हो गए। आग लग गया था। खाना बनाने के लिए गए थे ना, तो देखे बिजली में बोर्ड में आग लगा हुआ था। बिजली के बोर्ड में आग लगा? जी। अच्छा, बिजली से आग लग गया? जी। उसमें सामान उमान था 2 लाख का, और पैसा भी था। कितना पैसा था? 25,000 रुपया। 25,000 रुपया। और देखिए, बिहार में नशे का धंधा फल फूल रहा है, जिसकी तस्दीक करती 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर पटना से आई है, जहां मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 6 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 5 पिकअप वैन और एक 407 में रखे गए 289 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप को भी बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और दूसरी तस्वीर बगहा से सामने आई है, जिसमें आप देखिए करीबन 1 करोड़ का गांजा यानी कि सूखे नशे को बरामद किया गया है। गांजे की खेप नेपाल से उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाने की तैयारी थी। पुलिस ने कार्रवाई की और गांजे को जब्त किया। हालांकि तस्कर गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, वो फरार हो गए। बढ़ते आगे, अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस ने सरकारी जमीन पर बनाए गए मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। दरअसल बिहार में बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। कांटी के पानापुर करियात पंचायत में सरकारी जमीन को खाली कराया गया। अंचलाधिकारी की देखरेख में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। बढ़ते आगे, अगली खबर जमुई से, जहां शहर के महाराजगंज में शुक्रवार की देर शाम मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जुलूस में शामिल कुछ युवक आपस में ही भिड़ गए। जानकारी के अनुसार कल्याणपुर मोहल्ले से विद्यार्थी वृंद समिति के युवा मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन जुलूस निकाल रहे थे और जुलूस शांतिपूर्वक आगे बढ़ ही रहा था, तभी महाराजगंज के समीप युवाओं के बीच आगे और पीछे चलने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। वहीं पुलिस ने बल प्रयोग कर सबको खदेड़ दिया। बढ़ते आगे, अगली खबर मुंगेर से, जहां 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली है और इस बजट को बिहार वासियों को बड़ी उम्मीद है। बजट में इस बार बिहार को क्या मिलता है, लोगों को इंतजार है। और इसी मामले में जमुई सांसद दिशा की बैठक में भाग लेने मुंगेर पहुंचे तो सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जिस तरह का जनादेश एनडीए को मिला है, ये स्वाभाविक है कि केंद्र से बिहार को मदद जरूर मिलेगी।
सरकार का जो वित्त वर्ष शुरू होने पर बजट आता है, सरकारी खर्चों का और उनकी मांगों का, अनुदानों का और उसकी बजट की पूर्ति कहाँ से होगी, ये सारी बातें 1 तारीख को माननीय वित्त मंत्री जी करने वाली हैं। सदन में उस दिन उपस्थित रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हर सांसद को, हर प्रतिनिधि को ये जानना होता है कि आने वाले बजट में उसके क्षेत्र को, उसके राज्य को क्या मिल रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।